हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 12th के लिए है ये क्लास। तो 12th क्लास में हमने जो चैप्टर चला रखा था वो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर चला रखा था बेटा। तो इसी चैप्टर की डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से लिखते थे, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन आई थी Q by 4 pi epsilon naught R। दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आया था Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। क्लियर है। अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं कि जो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बच्चे नए हैं वो भी इस फॉर्मूले को याद रख लें। बस E से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला निकल के आता है बेटा Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। यहाँ पे R है, यहाँ पे R स्क्वायर। अब आपको यहाँ से एक नोट बना के लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ E एंड V विद R। ग्राफ आप लोगों को पढ़ना है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R और E क्या है, प्रोपोर्शनल R के। तो इट मींस अगर मैं एक एग्जांपल लूं, R मैंने 1 मीटर लिया तो V मान लिया 1/1 रेशियो में आ गया। फॉर एग्जांपल E कितना आएगा, ये भी 1/1 ही आ गया। R 2 जैसे ही लेते हो तो V की वैल्यू कितनी होगी 1/2, बट E की वैल्यू 1/4 होगी। R 3 पे V की वैल्यू 1/3 और ये क्या हो रही है 1/9। तो इसमें देख रहे हो कि ज्यादा शार्प रेट से डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, ज्यादा डिक्रीज आ रहा है। तो यही चीज आपको समझाने के लिए जस्ट अगर इनका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरीके का आएगा वो देखो। आपको EBC साइड दिखाना है और VB दोनों इस स्केल पे लेंगे और किधर लेंगे, डिस्टेंस R। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो E का ग्राफ आएगा वो आपको एकदम से गिरता हुआ दिखाना है। कैसा दिखाना है, एकदम से शार्प डिक्रीज। क्लियर है। और एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए वैल्यू बताओ किसकी ज्यादा होगी। अगर मैं 2 पे देखता हूं तो बाई 2 और बाई 4, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी। तो इसके भी यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। चलो पहले मैं V का ग्राफ दिखा लेता हूं। आप V का ऐसे ना दिखा के थोड़ा सा ऐसे फ्लैट दिखाएं, इस तरीके से। ये किसका ग्राफ है, V का। तो E का ग्राफ आपको कैसे दिखाना है, E का इससे नीचे हो जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज के लिए,
ये केस ए हो जाएगा और ये हमारा है बी फॉर नेगेटिव चार्ज। आपको कंपटीशन में पूछ सकता है वैसे भी नॉर्मली। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इस तरफ आर इस तरफ, इसमें भी क्या रिलेशन फॉलो होगी, जरा ट्राई करें एक बारी, बताओ क्या हो जाना चाहिए। इस वाले में रिवर्स हो रहा है, तो जो v वाली वैल्यू है वो हमारी इसके साथ ही चलेगी। v में ज्यादा कर्विंग दिखा रहे हैं, ज्यादा बड़ा, और e में आपको क्या दिखाना है, जस्ट इसको बड़ी सी शेप दे देने, दूसरे को इसको ऐसे देना है। तो ये हमारे पास b का ग्राफ है और ये e का ग्राफ। ये किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो एक आप लोगों को ग्राफ नोट कर लेने हैं, पूछ सकता 1 मार्क्स में, ये वाला भी है, ये वाला। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में वो r के रिस्पेक्ट में ना पूछ के 1/r के साथ पूछ रहा है, या 1/r² के केस में। सिंपली अब की बार हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल का ग्राफ, वेरिएशन ऑफ v विद 1/r। तो 1/r का अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, एच v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात का मतलब कई बच्चों को अच्छे से पता होगा, कुछ को नहीं पता तो बता देता हूँ। इस बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, या इसी बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो ग्राफ जब 1/r चेक करोगे तो पूरी टर्म लोगे तो पूरी टर्म में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा, क्लियर। सेम इस तरीके से बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, क्लियर है बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और नोट पीछे वाली, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक डिस्कस किया, वहां पे डाल लो या बीच में नोट बना लो कि जो पोटेंशियल, नोट ही बना लो कि पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, v इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड v इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। जैसे कि, क्योंकि अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज की बात है तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर ये चार्ज नेगेटिव हो तो यहाँ पे -q आएगा, तो वैल्यू भी सोल्व करने के बाद कैसे आएगी, -q/4πε0। ये चीज ध्यान रखनी। तीसरी बात करेंगे हम, एक डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी जाता 1 मार्क्स में। तो v किसके इक्वल होता है, W/Q। तो W किसके इक्वल होता है बताना बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क आपने पढ़ ही रखा है, m1 L1। ये फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का किसके इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पूरा सोल्व करते हैं, देखो F इनटू S और चार्ज ये होता है। तो फोर्स का m1 L1 t माइनस टू डिस्प्लेसमेंट के लिए L आ गया। और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो चार्ज आ जाएगा करंट इनटू टाइम। और करंट के लिए यूज करते थे, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट कितना आया, I, और इसके लिए T। तो यहाँ पे आपको पूरा ये लिखना है बेटा, ऐसे नहीं लिखना होता, ये लिखना होता डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ W, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Fs और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q, क्योंकि हम उस क्वांटिटी के लिए उसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो A T निकालो कितना आएगा,
m1 l1 यहाँ 1 यहाँ 2 t की पावर -2 और एक यहाँ से चली जाएगी -3 और a की पावर -1, तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जा सकता है। तो वो सिंपली किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, और वर्क का हमने क्या पढ़ रखा है, एनर्जी के बराबर m1 l2 t -2 सभी टाइप्स की एनर्जी का ये होता है। तो ये 1 मास के कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप साथ साथ नोट बना के लर्न करें। तो ये था बेटा कुछ बेसिक। अभी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी कि छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और ये भी पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब किसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कब बोलते हैं, तो पहले लिखते हैं हम नोट में, if work done by a force is depends only on initial and final position and it is independent of path। यानी किसी फोर्स का वर्क डन क्या है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, देन दिस फोर्स is called conservative force। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि अगर A से B आपको जाना है तो चाहे आप ऐसे गए, चाहे आप ऐसे गए, चाहे ऐसे गए, तीनों केस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का वर्क क्या है, सेम आए। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि पाथ के लेंथ तो अलग अलग पर वर्क सेम आ रहा है। इट मीन सिंपली जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, किस रास्ते से आप गए डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या बोल रहा है ये कि वर्क फोर्स हमारी कैसी है, कंजर्वेटिव। अब इसी बात को मैं अगर एक क्लोज्ड पाथ के लिए लिखूं, फॉर ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, बड़ी अच्छी बात ये निकल के आती है कि अब आप एक चीज और सोच के देखो कि अगर बॉडी ए से बी तक गई तो वर्क हुआ, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसे नेचर की होती है कि अगर आप बी से वापस तक आ जाओ तो जितना आपने वापस वर्क किया वो कंप्लीट जो आपने एनर्जी लगाई रिगेन हो जाती है, टोटल वर्क डन 0 होता है। तो कंजर्वेटिव और एक क्लोज पाथ बोल सकते हो, या when a body returns to its initial position,
देन वर्क क्या होगा इस फोर्स के लिए 0। तो ये दो स्टेटमेंट कंजर्वेटिव नेचर को बताती है। तो ये था बेटा नोट, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। यहाँ इस टॉपिक में आपको मेंशन नहीं करना है, जस्ट आपको कंजर्वेटिव का मतलब बताया गया है यहाँ पे। क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इस टॉपिक को कैसे कवर करना है वो अब स्टार्ट करते हैं। यानी आपको प्रूव क्या करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो कंजर्वेटिव नेचर का यानी 0 के इक्वल प्रूव करना है। यानी कि we have to prove, क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। एक सेकंड के लिए बेटा मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगा, ये वीडियो बंद हो गई। ओके, तो मैं क्या प्रूव करना था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस वर्डिंग को देखो कैसे लिखेंगे, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक force is conservative in nature, we have to show that, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन in moving a unit positive test charge over a closed path, किसी क्लोज पाथ में in an इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्लोज पाथ है, वो क्या हो 0। क्लियर है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं किस तरीके से करेंगे। लेट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव्ड, देखो A है और B है, इस पाथ के अलोंग लेके गए और इस पाथ के अलोंग 1 के अलोंग लेके गए, 2 के अलोंग वापस आ गए। फ्रॉम A to B along path 1 and then from B to A along path 2। ठीक है, तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा, A से B गए और B से वापस से आए। इट इज एन साइक्लिक पाथ या इट इज ए क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ है, क्लोज्ड। नाउ वर्क डन इन मूविंग, कैसा चार्ज मूव करवा रहे हो, यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B इज WAB लिखते हैं और यूनिट चार्ज है तो 1 किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, क्योंकि वर्क डन हमने क्या पढ़ रखा है, V is equal to W by Q। यहाँ पे चार्ज हमने यूनिट लिया है, तो A से B गया तो क्या लेते थे, VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ पे अलग। एक चीज और यहाँ पे मान लो, लेट VA
पोटेंशियल एट पॉइंट ए और वी भी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और एक वर्ड यहां पे ऐड करो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा जो वर्क हो रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल, आर बटा बी बी माइनस बी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके अलोंग था, अलोंग पाथ 1 इज। अब नाउ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from B to A along path 2 is। तो B to A जो निकल के आया है तो W B A लिखेंगे बेटा, और यूनिट चार्ज है तो 1। अब क्या आ जाएगा फाइनल, B से A जा रहा है तो B A माइनस B भी लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो W B A adding 1 and 2 we get WAB plus WBA हो जाएगा, ये दोनों ऐड किए, इस साइड को ऐड करो, VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, इससे ये कैंसिल, इससे ये कितना आया 0। अब ये किसको दिखा रहा है, A टू B और B टू A, तो वर्क अलोंग क्लोज पाथ 0 हो गया। और हमें यही तो पढ़ना था, इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की बात करें ना पहले, तो इलेक्ट्रिक फोर्स is a conservative, कैसी फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है और उसके नीचे एक लाइन में लिख लेंगे, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, तो इससे नेक्स्ट लाइन, बट एक चीज और नोट लिखेंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को मान लिया एन से दिखा रहा हूं, क्लियर है। और एफ आप लोगों ने क्या पढ़ रखी है, क्यू इनटू ई, इफ क्यू इज यूनिटी प्लस 1 तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, तो वर्क डन E डॉट dl होता है फॉर यूनिट चार्ज, क्योंकि क्यों हम लोगों ने ये ले लिया, F इसके इक्वल था। तो हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट dl, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, क्या होगा 0। तो वर्क क्लोज पाथ से क्या निकल के आया, E डॉट dl किसके इक्वल आ गया 0। ये सर्कल किसको दिखाता है, इंटीग्रेशन के ऊपर, ये दिखाता है क्लोज पाथ को, किसको दिखाता है, क्लोज पाथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, E डॉट ds, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता था, जब यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना ही लेंथ 0। अगर ये 0 हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। बट अगर ना ये 0 ना ये 0 तो कब हो सकता है, तो एक चीज पढ़ेंगे, वो भी आगे निकाल के आ जाएगी। बट अभी के लिए इतना ही, उसको बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं आया हो, एक पोटेंशियल सरफेस में करेंगे।
तो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो ये आपको याद रखना। आप एक और रिजल्ट लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन, ये आएगा कंजर्वेटिव मिलेगी से कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, आई हो बेटा। पूरी चीजें शॉर्ट में बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। जो चीजें होंगी जैसे आपको क्लास में मिलती थी पूरी डिटेल में मिलेगी। कोई पॉइंट कोशिश करूंगा कोई पॉइंट आप लोगों का ना छूटे। फिर वही चीज फर्स्टली फिर बार बार बोलनी पड़ रही है कि फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस आप उसको डिटेल में कंसेप्ट वाइज पढ़ते चले जाएं तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to number of charges। मान लिया हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 Q2 Q3 Qn, और हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसका डिस्टेंस है R1, Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R2, Q3 से R3 और इससे Rn। तो लेट Qn और ऐसे लिख लेते हैं, चार्जेस आर प्रेजेंट एट डिस्टेंसेस R1 R2 R3 Rn from the point P, जिसपे मैं क्या निकालना, at which we have to find electric potential। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, वर्डिंग जो चीजें कंसीडर करते हैं वो नहीं लिखते। यहाँ से भी आपका आधा एक नंबर कट जाता। तो पूरी चीजें आपको तो पता है, हमने ये चीज कंसीडर की है तो हमें लिखनी भी होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर लिखा पक्का करो। तो ये चीजें निकल के आई। नाउ इलेक्ट्रिक potential at P due to Q1 is, Q1 चार्ज की वजह से V1 से दिखा रहा हूं, Q1 by 4 pi epsilon naught R due to चार्ज Q2 वो हो जाएगा Q2 by, आप एक चीज और बेटा पूरा लिखना, कहीं वो 10th क्लास में करते थे ना कि किसी बच्चे को मिल गई गलती है चीटिंग तो उंगलियां उतार देता है, ऐसा नहीं करना है, पूरा लिखना आपको एग्जाम में। ड्यू टू Qn, तो Qn के लिए यहाँ पे Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn आता है। नाउ अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। ये टोटल इफेक्ट को दिखाता है बेटा कि जब बहुत सारी चीजें हों तो उनका टोटल इफेक्ट उन सभी के सम के इक्वल हो जाता है बेसिक लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, टोटल कितना आएगा, V is equal to V1
प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। V1 आएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन R1 Qn 4 पाई एप्सिलॉन Rn। ये होता है बेटा। अब ये अगर एक चीज ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में 1 1, यहाँ पे 2 2, अगले में 3 3, अगले में n n, जस्ट ये चीजें चेंज आ रही, बाकी ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैथ में कांसेप्ट आता है कि जब चीजें इस तरीके से सम के साइन के साथ बार बार रिपीट हो रही हो और एक जैसी दिखने में हो, तो वहां पे उसको समेशन के हेल्प से दिखाते हैं। और जहां जहां 1 लिखा वहां वहां i से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? i से। j से भी कर सकते हो, k l m n a b c कुछ भी कर सकते हो। नॉर्मली i से किया जाता है तो हम i से कर रहे हैं। ये किसको दिखाता है? समेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब इसकी लोअर लिमिट कहां से? जहां से आपने स्टार्ट हुई, फर्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो i 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू नंबर ऑफ। क्लियर है? नो। इफ some charges are negative, let Q2 Q3 and Q5, then V क्या हो जाएगा बेटा? V जो पॉजिटिव उसके सामने पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसके सामने नेगेटिव साइन लगा देना। बाकी पॉजिटिव चलेंगे, इसको पॉजिटिव को लगाने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव वैल्यू आती है पोटेंशियल की, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो आप लोगों को ये रिजल्ट भी याद हो गया, फॉर्मूला भी। तो उम्मीद करूंगा बेटा कि जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं इनको आप अच्छे से सीखो मेहनत करके। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।